नमस्कार 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 सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग क्या आफ्टरनून हो गया? गुड आफ्टरनून मेरे भाई। उम्मीद है आप सभी बड़े प्यार से हैं और बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं। तो इतनी प्यारी प्यारी उम्मीदें हैं मुझे आप लोगों से। और कल मैंने आपको कहा था आज एक बहुत ही प्यारा, एक लाजवाब आपका एक कॉन्सेप्ट होना है, तो उसको सुनने के लिए तैयार हो जाए, सीखने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, आओ जी दोस्त, ध्यान से सुनो। देखो बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए मैंने कहा था कि बेटा उसको आज हम जानेंगे। और आज पुत्र राकेश सर का बर्थडे भी है, एक प्यारी सी वीडियो आज मैं अपलोड भी करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, कहीं आपको पता ही ना हो। जी चुटकू, आओ बेटा। देखो, एक कॉन्सेप्ट है यार, बहुत ही प्यारा, ध्यान से उसको कॉपी कीजिएगा और सुनिएगा। बेटा अभी जो समय चल रहा है वो प्रेजेंट है, ठीक है, और बच्चे जो आएगा वो पास्ट है। सॉरी मैं क्या वो कहते, जो आएगा वो फ्यूचर है। और बेटा बीता हुआ प्रेजेंट ही हमारा क्या बन चुका है? पास्ट। ठीक है, बीता हुआ प्रेजेंट ही हमारा क्या बन चुका है? पास्ट। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, जब आप पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करते हैं, मैंने कल क्या बताया था, पास्ट में खत्म हुए एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करना ही प्रेजेंट परफेक्ट है। सो बेटा कोई भी ऐसा शब्द जो पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करेगा, उस शब्द के साथ प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। मैं अलग शब्दों में कहूं तो उस एडवर्ब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। मैंने आपको बताया था जैसे कुछ एडवर्ब, ऑलवेज, एवरीडे, डेली, हमने इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया क्योंकि उनका नेचर बताती थी। तो पुत्र यहां क्या होगा, पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करना, टू रिलेट, पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करने के लिए बेटा जो भी एडवर्ब आपके पास होती है, उन एडवर्ब्स का हम इस्तेमाल मेरे पुत्र प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। आपने बोला कैसे सर, कैसे कैसे? जैसे देखो बेटा, मैंने एक शब्द बोला टिल नाउ, अब तक। बताओ बेटा अब तक कैसा शब्द है? प्रेजेंट का शब्द है या पास्ट का शब्द है? जैसे मैंने बोला बेटा, कॉपी नहीं करना है, टुडे, भाई टुडे किसका शब्द है? प्रेजेंट का। वेरी गुड बेटा, मैंने बोला यस्टरडे, यस्टरडे किसका शब्द है? पास्ट का। बता पा रहे ना बेटा? टुमारो किसका शब्द है? फ्यूचर का। बेटा टिल नाउ किसका शब्द है? बताओ मेरे बच्चे, टिल नाउ किसका शब्द है? टिल नाउ किसका शब्द है? अब आप बोलोगे यार अब प्रेजेंट का है, देन पास्ट का है, बट आप बोल रहे हो उससे टिल नाउ। टिल नाउ का मतलब होता है बेटा अब तक, अब तक। ऐसा लग रहा है जैसे आप पास्ट को खींच के ला रहे हो प्रेजेंट तक, अब तक। अब आप ये खुद से सोचो, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दोस्त आप पास्ट को प्रेजेंट तक खींच के ला रहे हो। अब तक आपने कितने टेंस कंप्लीट कर लिए हैं? अब तक स्टार्ट तो पास्ट में हुआ होगा, वो इफेक्ट पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा और वो इसका इफेक्ट प्रेजेंट तक है बेटा। ठीक है, प्रेजेंट तक है। अब तक मैंने 4 एप्पल खा लिए हैं। अब तक खाने तो पास्ट में चालू किए होंगे, अब तक 4 खा लिए। स्टार्ट वो पास्ट में हुआ होगा काम, अब तक इतना हो चुका है। ठीक है बेटा, तो सोचो ना अब तक शब्द पास्ट का, ना अब तक शब्द प्रेजेंट का, तो ये तो प्रेजेंट और पास्ट का मिक्स है बेटा। ये तो प्रेजेंट और पास्ट का मिक्स है, और प्रेजेंट मिक्स करने का काम परफेक्ट का ही बनता है। अब तक, इसलिए बेटा ये शब्द ऐसा है जो पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करता है। और टेक्निकली बेटा ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है मेरे बच्चे, एडवर्ब है अब तक। तो ये एडवर्ब जब होगी तो परफेक्ट यूज होगा, अब तक। ठीक है, ऐसे ही आपके पास एक बन जाएगा बेटा सो फार, या ऐसे इसको सिंपल बनाता हूं पहले। देखो
टिल नाउ हो गया अब तक। बेटा इसी के मीनिंग में एक वर्ड यूज होता है अप टिल नाउ, सो फार, अब तक। ठीक है, एक होता है बेटा येट, अब तक। एक होता है सिंस, तब से अब तक। बेटा सिंस एडवर्ब है यहां, सिंस यहां लिख देना एडवर्ब है। इनके एग्जाम्पल भी लिखवाऊंगा बेटा, अभी मैं इनके एग्जाम्पल भी लिखवाऊंगा। तो ये कैसी एडवर्ब है मेरे बच्चे? ये ऐसी एडवर्ब है सर जो पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करती है। एक शब्द होता है बेटा रिसेंटली, हाल फिलहाल में, रिसेंटली हाल फिलहाल में। इसी के सब्स्टिट्यूट में एक शब्द यूज होता है बेटा लेटली, हाल फिलहाल में। दोनों का मीनिंग सेम होता है मेरे बच्चे। तो टिल नाउ, अप टिल नाउ, सो फार, येट, सिंस। ठीक है बच्चे, रिसेंटली, लेटली। देखो मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है। तो बेटा नेवर एक ऐसी एडवर्ब है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आ जाती है, और मेरे बच्चे नेवर अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट में भी आ जाती है। पता है कैसे? देखो मैं वहां कभी नहीं जाता, ठीक है, मैं वहां कभी भी नहीं गया हूं, प्रेजेंट परफेक्ट। दोनों में आ जाता बेटा, दोनों में आ जाता, दोनों में आ जाता ही। ठीक है, मैं कभी क्रिकेट नहीं खेलता, मैंने आज तो कभी क्रिकेट ही नहीं खेला है। समझ आया? ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज नेवर, एवर, कभी भी, इनके मीनिंग बताऊंगा बेटा। एवर भी आ जाता है इसमें, ठीक है। और मेरे बच्चे इसमें नेवर बिफोर भी आ जाता है। नेवर बिफोर का मतलब है आज से पहले मैंने ये कभी नहीं किया है, मतलब आज कर रहे हो। एवर बिफोर, आज से पहले कभी भी, ठीक है, कभी भी तुमने ये किया है, तो एवर बिफोर आ जाता है। तो ये भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस बताते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस जो आप प्रेजेंट में शेयर करते हो। मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं करता, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैंने आज तक कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। तो ये आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनके बारे में बात करते हैं। और बेटा पास्ट एक्सपीरियंस आप बताओगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में तो बताओगे, क्योंकि पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करोगे आप। तो ये सारी की सारी मेरे बच्चे, आप एक बॉक्स बना लो, छुटकू बॉक्स बना लो बेटा, बॉक्स बना लो, एक बनाओ, मेरी तरह बॉक्स बनाओ। बना लिया? हां, एरो लगाओ। हां बेटा, ये सारी की सारी क्या है? एडवर्ब्स। एडवर्ब्स जो क्या करते हैं बेटा? पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करती है, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस बताती हैं। समझ रहे हो पुत्र? तो ये क्या है बेटा? एडवर्ब्स हैं सारी की सारी। अब बेटा इनके एग्जाम्पल देखेंगे और इनको सीखते चले जाएंगे कैसे ये यूज होती है। ठीक है, ऑलवेज नहीं आती बेटा, डन है, क्योंकि ये पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करते हैं। चलो बेटा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो मैंने बोल दिया, ठीक है, मैंने बोल दिया, ठीक है, अब तक किसी ने भी मोहन की गाड़ी नहीं धोई है। अब तक किसी ने भी मोहन की गाड़ी नहीं धोई है, मतलब अब तक धुली ही नहीं गाड़ी। ठीक है, नहीं बेटा इनके अलावा कोई नहीं है, सारी एडवर्ब लिखवा दी, सारी लिखवा दी बेटा जो है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला बेटा? अब तक किसी ने भी मोहन की गाड़ी नहीं धोई है। चलो एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बेटा क्या बोलोगे? एग्जाम्पल देखो, बोलोगे नोबडी हैज वॉश्ड मोहन्स कार येट। पेपर में कैसे आएगा बेटा? नोबडी वॉश्ड मोहन्स कार येट। अरे मेरे बच्चे एक बात बताओ, येट का मतलब क्या है? यहां एडवर्ब है बेटा, ये अब तक। अरे अब तक का मतलब क्या होता है? अब तक। पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करोगे, पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करोगे तो मेरे बच्चे परफेक्ट होना चाहिए। पेपर में यहां सेकंड फॉर्म देगा, गलत होगा, ये सही होगा, ऐसे एरर आएगा बेटा। ठीक है, चलो अब मैं बोलूं बेटा, आप इंतजार कर रहे हो किसी का, यूं बैठो, मैंने बोला किसी का इंतजार कर रहे हो, आपने बोला हाँ, मैं बोला आया, कहता कोई आया ही नहीं, तब से अब तक कोई नहीं आया, तब से अब तक कोई नहीं आया, तब से पास्ट से लेकर प्रेजेंट अब तक कोई नहीं आया। कहता तब से लेकर अब तक कोई नहीं आया, ऐसे ही बैठा हूं, तब से लेकर अब तक कोई नहीं आया। देखो बेटा अब तक कोई नहीं आया, नोबडी हैज कम
yet. Nobody has come so far. Nobody has come till now. Nobody has come up till now. कुछ भी बोलो बेटा. Nobody has come till now. Nobody has come yet. Nobody has come so far. Nobody has come up till now. और इसका मीनिंग क्या होगा? अब तक, अब तक, अब तक, अब तक. बेटा yet किस टाइप का मीनिंग देता है? till now. yet किसका मीनिंग देता है? up till now. yet किसका मीनिंग देता है? so far. तो इन चारों का मीनिंग सेम है, आप चारों लिख सकते हो, लेकिन सिंस में एक फ्लेवर बदल जाता है. सिंस का मतलब होता है बेटा टेक्निकली तब से अब तक, पास्ट से पॉइंट से प्रेजेंट तक के पॉइंट तक. नोबडी हैज कम सिंस, बस दोनों में ये फर्क है. सेंस सेम आ रही, तब से अब तक कोई नहीं है, अब तक कोई नहीं है. अब पेपर में क्या देगा? नोबडी केम सिंस. पेपर में एरर क्या दे देगा बेटा? पेपर में एरर देना छोटू उसने नोबडी केम सिंस. नहीं, गलत हो जाएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और पुत्र जी यहां सेकंड फॉर्म गलत है. ये सही है, ये सही. ठीक है. अब एक बात बताना मेरे बच्चे, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने इसका 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 सबका एग्जाम्पल हो गया. अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे बेटा. करो छुटको कॉपी. डिंग 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 डिंग. बढ़िया ढोल बजा लेता हूं ना मैं, बढ़िया बजा लेता हूं. ठीक है, तो तुम अपनी शादी में मुझे ही बनाना, मैं ढोल बजाऊंगा बेटा. तुम्हारी नौकरी लगेगी तब भी मैं बजाऊंगा. ठीक है. सिंस का मतलब रैप्टा, गाल पे रैप्टा. अबे सिंस का मतलब घोचू 4 बार बता चुका हूं मैं, तब से लेकर अब तक. फिर लिख रहा है चल सिंस का मतलब बताना. एक कह रहा है सर स्लो पढ़ाओ. मैं ऐसे ऐसे चलूं फिर? ऐसे पढ़ाऊं स्लो? इतने प्यार से इतना तो स्लो पढ़ा रहा हूं यार. बे मजा ही ले रहे हो तुम भी दोपहर को यार. ठीक है भाई. स्टिल, यूज ऑफ स्टिल कराऊंगा मेरे बच्चे आपका एडवर्ब में. ठीक है. चलो जी छुटकू, इनके एग्जांपल देखते हैं बेटा. रिसेंटली, लेटली. देखो हाल फिलहाल में मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से नहीं मिला. ठीक है, बताओ बेटा. हाल फिलहाल में मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से नहीं मिला हूं. हाल फिलहाल में नहीं मिले हो तो बेटा पास्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो प्रेजेंट में. हाँ जी बच्चे, आज छोटे क्या बोलोगे आप? मैं बोलूंगा बेटा, उसी के बाद बेटा यहां तक नोटबुक में कॉपी हुआ होगा ना आपका. हाँ, इसी के नीचे एग्जाम्पल लिखना है. आई हैव नॉट मेट माई बेस्ट फ्रेंड. आई हैव नॉट मेट माई बेस्ट फ्रेंड recently. I have not met my best friend recently. क्या लिखा बड़ा? I have not met my best friend recently. ये लिखोगे बड़ा. डन है. चलो बच्चे, आपको पता है इस रिसेंटली की जगह आप लेटली भी लिख सकते हैं. तुम क्या सोचते हो? लेटली का मतलब देर से. देर से नहीं बेटा, लेटली का मतलब भी होता है हाल फिलहाल में. सेम मीनिंग है दोनों का, दोनों सही है. यहां बेटा पेपर में क्या देगा? डिड नॉट मीट. अरे बेटा रिसेंटली के साथ डिड नॉट मीट आएगा, हैव नॉट मेट आएगा, हैव नॉट मेट आएगा. ऐसे एरर आएंगे बेटा पेपर में, उड़ा दे देगा. है ना? अब तो डर नहीं लग रहा इंग्लिश से. फोड़ी देंगे इंग्लिश को भाई साहब, फोड़ी देंगे. और मजा कब आएगा छोटे? जब तुम टेंस के एरर करोगे. जब तुम्हारी प्रैक्टिस कराऊंगा ना कंप्लीट टॉपिक होने के बाद, तब आएगा मजा. ठीक है छुटकू? ठीक है बेटा. एक बच्चा कह रहा है जयदीप सर मेरा कमेंट पढ़िए. ठीक है बेटा, पढ़ लिया. यही लिखा है तूने कमेंट में, मेरा कमेंट पढ़िए. पढ़ लिया भाई, वही पढ़ लिया मैंने.
देखो बेटा, लेटली पढ़ लिया, रिसेंटली पढ़ लिया, नेवर के बारे में बनाओगे, आ जा छोटे। नेवर का मतलब समझते हैं बेटा, देखो ठीक है। नेवर का मतलब जैसे मैं कभी भी, मैं कभी भी, मैंने बोल दिया भाई साहब मैं कभी भी पटना नहीं गया, क्या बोलोगे बेटा? मैं कभी भी पटना नहीं गया, क्या बोलोगे? मैं कभी भी पटना नहीं गया हूं, पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं तो गया हूं बेटा, मैं तो बहुत बार गया हूं पटना, तो ठीक है जी। मैं कभी भी पटना नहीं गया हूं, तो क्या बोलोगे बेटा? आई हैव नेवर बीन टू पटना, या आई हैव नेवर बीन टू मुंबई। हाँ मैं मुंबई नहीं गया, मुंबई लिख देते हैं, बच्चा ये ना सोचे सर पटना नहीं आए, क्या बात हो गई, अब पटना आए नहीं हो, भोजपुरी बोलने की कोशिश कर रहे हो, एक तो बात बताओ कहां से सीखे हो? अरे हम पटना में सीखा हूं भाई, हम पटना गए थे, हमारे स्टूडेंट हमको सिखाए सर भोजपुरी बोलना तो एक छूछा काम है, तुरंत सिखा देंगे हम। हमने बोला हमको भी सिखाइए, तो उन्होंने बोला ये जी का बात कर रहे हैं, अभी ना सिखा दे, तो हमें सिखा दी, हमें फिर भोजपुरी आ गई। थोड़ी थोड़ी आई है बेटा, ऐसा नहीं है कि परफेक्ट आई है, बट आती तो है। ठीक है बेटा, डन है। ये चीज है। पटना तो बेटा हमने 25 सेंटर तो पटना पटना मैंने खोल रखे थे, 25 सेंटर्स बताया था ना पहले। हमारा प्रूडेंस कोचिंग सेंटर होता था, ऑल ओवर इंडिया 180 ब्रांच तक पहुंच गए थे करीब करीब हम। तो पटना बहुत जाना हुआ। और आज के दिन जो बर्थडे, आज से 3 साल पहले हमने प्रयागराज सेमिनार रखा हुआ था आज ही के दिन। ठीक है, चलो जी देखो अब ध्यान से सुनिएगा। अब है बातचीत, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैं कभी भी मुंबई नहीं गया, तो बेटा पास्ट एक्सपीरियंस है, अब तक मुंबई नहीं गए। ठीक है, ये चीज है, डन है बेटा। चलो अच्छा, अगर नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, मतलब जीरो, जीरो, अगर आप कोई इसी काम को सिर्फ एक बार करे और आज से पहले कभी ना किया हो, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे जैसे भाई मैंने बोला यार मैंने इतना बड़ा हाथी आज से पहले कभी नहीं देखा, मैंने इतना बड़ा हाथी आज से पहले कभी नहीं देखा, मतलब बहुत बड़ा हाथी था भाई, बहुत बड़ा साइज था उस हाथी का। तो आपने क्या बोला बेटा? आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन सच अ बिग एलिफेंट, सच अ बिग एलिफेंट बिफोर। मेरे बच्चे एक बात बताओ चुटकू, बेटा नेवर और नेवर बिफोर में क्या फर्क है? नेवर का मतलब कभी नहीं, जीरो, और नेवर बिफोर का मतलब है आज से पहले कभी नहीं, आज तो देख लिए छोटे, समझ रहे हो बेटा? वेरी गुड। तो आई हैव नेवर सीन सच अ बिग एलिफेंट बिफोर, भाई आज से पहले, आज से पहले। ठीक है बेटा, चलो जी। बहुत अच्छे बेटा, बीन के बदले गौन लगा दें, पगला गए हो बे, बीन आएगा बेटा, बीन। बताया तो था बीन और गौन में फर्क, बीन गौन क्यों लगाओगे बेटा? चलो जी, नेवर बिफोर का भी हो गया। अच्छा एवर का भी एग्जांपल सुन लो, देखो बेटा, जैसे मैंने तुम्हें बोलना है कभी मुंबई गए हो, कभी मुंबई गए हो, कैसे बोलोगे बताओ? देखो जी पुत्र, निक्की जी गल हैगी, आम दो जी, देखो और गल ये है कि पुत्र, हैव यू, हैव यू एवर बीन टू मुंबई? हैव यू एवर बीन टू मुंबई? कभी मुंबई गए हो? हैव यू एवर बीन टू मुंबई? कभी मुंबई गए हो? बताओ। और सानू की पता गया है कि नहीं गया है? असी तो नहीं पता क्यों गया है कि नहीं गया है, तो पूछो, पूछोगे तो बताएगा वो। हैव यू एवर बीन टू मुंबई? सो जो आपको नहीं नॉलेज है किसी चीज के बारे में, तो आप पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं तो बता देगा भाई।
आइए आपका देखने पड़ा रही है डैडी। हाँ देख लेंगे, अभी केक कटेगा तो बता देंगे। हाँ बेटा अभी केक काटेंगे। अभी थे हमारे छुटकू मियाँ यानी कि विवेक सर, आपके ज्योग्राफी वाले वो आए थे। अच्छा तुम्हें रिफ्लेक्शन में दिख जाता है, चोर निगाहें रिफ्लेक्शन में देख लेते हैं छठ को, ये करता तुम। तो हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या तुम कभी भी मुंबई गए? अच्छा बेटा तुम क्या आज से पहले कभी भी मुंबई गए हो? तो हैव यू एवर बीन टू मुंबई बिफोर? एक बच्चा कह रहा है सर आज आप जो ज्यादा ही खुश लग रहे हैं। है भाई, ऐसा भी होता है। देखो जब तुम अच्छा पढ़ते हो, अच्छा करते हो, तो मैं खुश रहता हूं, क्योंकि आज एक भी कमेंट बेकार कमेंट नहीं आ रही, तो इसलिए खुश हो जाता है। माँ बाप और टीचर हमेशा उनकी खुशी डिपेंड होती है स्टूडेंट्स पे और उनके बेटा या उनकी बिटिया पर। देखो मेरे भाई आगे देखो, तो अब यहां पर हमने सबके ही एग्जाम्पल सेटअप कर दिए और इन एडवर्ब्स को भी समझ लिया। तो बेटा ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका, किस तरीके से आपको इसको, ठीक है, चीजों को लेकर चलना है और किस तरीके से इन चीजों को आपने समझना है। ठीक है डन। एक बच्चा कह रहा मस्का मार रहे सर, मस्का भाई तेरे को लग रहा होगा, बाकी ये फैक्ट है बेटा, बाकी ये फैक्ट है। ठीक है ऐसा तेरे को लगता है, बाकी फैक्ट। देखो अब क्या है, अब है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बारी। जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कराऊंगा, जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कराऊंगा, उसके बाद परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लड़ाइयां भी लड़वाऊंगा। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट दोबारा आएगा, तो इसका पार्ट 2 आएगा। ठीक है ना, केजीएफ की तरह इसका भी पार्ट 2 निकालेंगे हम, तो चैप्टर 2 भी आएगा इसका। ठीक है अभी ध्यान से सुनो। चलो फिलहाल पढ़ते हैं बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और फिर दोबारा समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को दोबारा, इन दोनों की लड़ाई। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस देखना, भी धासु चीजें हम करेंगे। तो बेटा जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसका मतलब क्या है, सम पार्ट ऑफ द एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। बेटा कुछ पार्ट तो उसका कंप्लीट कर लिया गया है, और सम पार्ट, कुछ पार्ट पे अभी भी क्या कर रहा है भाई, अभी भी काम चल रहा है। इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सुनो जरा आगे, जैसे इसका एक तो स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, आप सब्जेक्ट यूज करते हैं, ये बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। आप इसमें क्या करते हैं, या तो हैज या हैव, आपको पता है कब हैज हैव यूज करना है, वो तो मैंने बता ही रखा है। आप बीन ले आते हैं और फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी सफिक्स कर देते हैं। इससे होता क्या है, इससे ये होता है बेटा, हैज और हैव आपका प्रेजेंट शो कर देती है, बीन आपका परफेक्ट शो कर देती है, और पाजी ये आपका कॉन्टिन्यूअस शो कर देती है। तो ये बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेक्निकली ये बात हो रही, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है चलो आगे देखो। बट ये होता क्या है बेटा, इस एक्शन को पार्शियली दिखाने के लिए आपके पास टाइम जरूर होता है, तो इसलिए आप 4 लगाते हैं प्लस टाइम लगाते हैं, और 4 के साथ जो टाइम आता है बेटा वो आपका ड्यूरेशन आता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है ड्यूरेशन आती है। और बेटा या आप सिंस लगाते हो, जब आप सिंस लगाते हो तो उसके बाद आपका पॉइंट ऑफ टाइम आता है। और सिंस और फॉर को मैं सेपरेट भी कराऊंगा इसके बाद, यूज ऑफ सिंस और यूज ऑफ फॉर को सेपरेट भी कराऊंगा। अभी इसको आप नॉर्मल तरीके से समझ लो। ठीक है तो आप लगाते हो बेटा फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अरे साहिल अपने पास चलो जी, तो 4 प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम और सिंस के बाद आता है पॉइंट ऑफ, नहीं अभी कुछ नहीं, फिर अभी लंच ही कर लूंगा क्लास के। तो 4 प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, और सिंस होता है बेटा वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है
कैसे, जैसे फॉर 2 आवर्स, सिंस 2 आवर्स नहीं बोलोगे, ड्यूरेशन है। और बेटा ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। टाइम ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, टाइम को आप पॉइंट ऑफ टाइम भी बोलते हैं। पॉइंट का वो कौन होता है बेटा, मंडे से पॉइंट ऑफ टाइम बताया तो नहीं, कितने दिन हो गए, कितने आवर्स हो गए, कुछ भी टाइम यूनिट तो नहीं बताई आपने। जैसे 4 मिनट से तो ड्यूरेशन है बेटा। मैं बोल दूं 5 बजे से, ये तो पॉइंट हो गया एक, समझ आया। तो बच्चे पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप चीजों को समझ पा रहे होगे। और मैंने अभी अभी आपको बोला मैं यूज ऑफ फॉर अलग कराऊंगा, यूज ऑफ सिंस भी मैं अलग कराऊंगा। इसके बाद ये टेंस कंप्लीट करने के बाद इन दोनों को मैं सेपरेट भी समझाता हूं, तो वो सेपरेट भी समझो। फिलहाल आप इसको इसमें समझिए। तो 4 2 आवर्स का मतलब क्या हो गया बेटा, 2 घंटे से। भाई मेरे 2 घंटे से अगर आप कोई को काम कर रहे हो तो 2 घंटे तो हो गए ना, तो 2 घंटे में कुछ काम हुआ भी होगा, हाँ, और कुछ अभी चल रहा होगा। तो बेटा 2 घंटे में जो हो गया वो परफेक्ट, जो चल रहा है वो कॉन्टिन्यूस। अब इसी बात को बोलो सर मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, सुबह से लेकर अब तक पढ़ रहा हूं। तो बेटा सुबह से लेकर जब आप अब तक पढ़ रहे हो तो सुबह से लेकर अब तक में कुछ तो पढ़ा होगा और कुछ अभी भी पढ़ रहे हो। जो पढ़ लिया बेटा परफेक्ट, जो पढ़ रहे हो वो कॉन्टिन्यूस। आगे सुनो, बच्चे के मन में एक वहम होता है, वो वहम क्या है कि इसका और इसका मीनिंग सेम होता है। इसका और इसका मीनिंग सेम नहीं होता है बेटा। 4 का मतलब है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन से, वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन से। तो इसका अगर हिंदी रेफरेंस देखोगे ना तो वो से आता है बेटा। हिंदी रेफरेंस अगर आप इसका देखोगे ना तो उससे आता है। 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है, ठीक है, 4 साल से यहां रह रहा हूं, मैंने बोला भाई 12 साल से पढ़ा रहा हूं। तो बेटा वो जो चीजें आप बोल रहे हो तो उसमें से टाइप साउंड करता है 4, इतनी ड्यूरेशन से। लेकिन सिंस का मतलब पता है क्या होता है बेटा, सिंस का मतलब होता है तब से, इस पॉइंट से लेकर, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर अब तक, बेटा ये होता है सिंस का मीनिंग। और इसको और डिटेल में मैंने कहा ना सेपरेट भी कराऊंगा। सिंस का मीनिंग होता है मेरे बच्चे इस पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर अब तक। मतलब चलो कॉपी नहीं करना ये जो मैं लिख रहा हूं अभी, मुझे बताइए अगर मैं ये लिखता हूं बेटा सिंस 2 o'clock, इस बात का मतलब क्या है। चलो सिंस 2 o'clock नहीं 8 लिख देता हूं, सुबह से। जैसे मैंने बोला बेटा सिंस 8 o'clock, सिंस 8 o'clock, तो मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूं सिंस 8 o'clock। तो आप पता है क्या बोलते हो, 8 बजे से पढ़ा रहा हूं, से बोल देते हो, गलत है इसका मीनिंग। पता है क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है इस पॉइंट से लेकर अब तक। तो आप पता है इसकी हिंदी क्या बोलोगे, 8 बजे से लेकर अब तक मैं पढ़ा रहा हूं। ये नहीं बेटा 8 बजे से पढ़ा रहा हूं, 8 बजे से लेकर अब तक मैं पढ़ा रहा हूं। मतलब पढ़ाना कब चालू किया, 8 बजे चालू किया, तो वो तो पॉइंट हो गया ना, तो वो पॉइंट को सिंस देता, 8 बजे से लेकर अब तक पढ़ा। मैंने बोला 2010 से लेकर, 2010 से लेकर मैं अब तक पढ़ा रहा हूं, 2010 से लेकर मैं अब तक पढ़ा रहा हूं। तो ये से लेकर अब तक बोल रहे हो ना बेटा, वो चीज इसका मीनिंग होती है। तो आज आपको पता चला सिंस का मीनिंग है एक ड्यूरेशन से, लेकिन उसका 4 का मीनिंग है एक ड्यूरेशन से। सिंस का मीनिंग है बेटा इस पास्ट के टाइम पे चालू हुई कोई काम, पास्ट से लेकर अब तक, तब से अब तक। जब एडवर्ब में भी था तब भी यही मीनिंग था ना इसका, एडवर्ब था वहां, तो ये बेटा सिंस। यहां सिंस क्या है मेरे बच्चे, आ जाओ वापस आओ, कहां लिखवा दिया मैंने वो, ये रहा देखो, नोबडी हैज कम सिंस। बेटा सिंस के बाद कुछ नहीं लिखा, तो यहां तो ये एडवर्ब है, ठीक है जी। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, 1 बजे एग्जैक्ट। तो बेटा मैंने क्या बोला, सिंस यहां एडवर्ब है मेरे बच्चे, सिंस के बाद कुछ नहीं लिखा है। बट अगर पेपर में जैसे ही सिंस के बाद टाइम दिख जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम दिखेगा बेटा पास्ट का, आप तुरंत समझ जाओगे सिंस अब प्रेपोजिशन है। अब ये प्रेपोजिशन है बेटा, समझ आया, वेरी गुड। तो अब यहां सिंस को अगर टेक्निकली देखोगे या 4 को देखोगे तो बेटा ये है प्रेपोजिशन, इसके बाद ये टाइम प्रेपोजिशन है, इसके बाद टाइम आने लग रहा है। अब एडवर्ब नहीं है बेटा ये, अब एडवर्ब नहीं है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डन। तो बताओ अब क्या बोलोगे इसका, कमेंट करो, कमेंट करो। बहुत बढ़िया। तो सिंस मॉर्निंग का कमेंट करना बेटा, सिंस मॉर्निंग का क्या मतलब हुआ, मेरा कमेंट पे ध्यान बताओ। सुबह से लेकर अब तक, और खाली सिंस होगा तो क्या होगा, एडवर्ब, ठीक है। सिंस 2010, 2010 से लेकर अब तक, वेरी गुड, आया ना समझ।
डन। तो इसका मीनिंग समझो। अब एक बात बताओ बेटा, एक बंदा 8 बजे से लेकर अब तक पढ़ रहा है, तो अब तक कुछ तो पढ़ लिया होगा, कुछ अभी भी पढ़ रहा है, इसलिए बेटा ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही आप आते हैं। तो ये चीजें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ऐसे स्ट्रक्चर में आता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे जाता है। क्लियर है बेटा? पक्का? चलो तो अब एक काम करो, अब एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो मेरे पीछे, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे, और एग्जाम्पल में एक सेंटेंस ये बनाओ बेटा, वे सुबह से लेकर अब तक, वे सुबह से लेकर अब तक क्रिकेट खेल रहे हैं। इंग्लिश बनाओ बेटा, बताओ, वे सुबह से लेकर अब तक क्रिकेट खेल रहे हैं। वे सुबह से लेकर अब तक क्रिकेट खेल रहे हैं। डन। तो आप क्या बोलोगे बेटा? दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, है ना बेटा? दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सुबह से। कोई ड्यूरेशन तो है नहीं बेटा। पेपर में क्या आएगा? दे आर प्लेइंग, तो बेटा आर प्लेइंग नहीं होगा, दे हैव बीन प्लेइंग होगा। आर प्लेइंग नहीं होगा, दे हैव बीन प्लेइंग होगा। चलो बेटा, he has been doing his work, he has been doing his work for 3 hours, वो 3 घंटे से अपना काम कर रहा है। पेपर में क्या देगा? he is doing, बेटा is doing नहीं होगा, has been doing होगा। बेटा इस तरीके से इसमें पेपर में एरर आते हैं। इसमें एक फ्रॉम प्रेपोजिशन भी यूज होती है, जो मैं फ्यूचर टेंस के दौरान आपको पढ़ाऊंगा। इसमें सिंस भी आता है, फॉर भी आता है, एक और होती है फ्रॉम। फ्रॉम अभी नहीं कराऊंगा, फ्यूचर टेंस में कराऊंगा, याद रखिएगा बेटा। इसमें फ्रॉम भी होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और इसमें बेटा लिख लेना एक फ्रॉम प्रेपोजिशन भी होती है, जिसको अभी नहीं बाद में कराऊंगा। एक फ्रॉम भी आती है, लेकिन स्टार लगा लेना, फ्यूचर टेंस में कराऊंगा। ठीक है? तो भी फॉर और सिंस को ही समझ लो। तो बेटा ड्यूरेशन है, तो यहां अगर पेपर में आ जाए सिंस 3 आवर्स, बेटा सिंस 3 आवर्स नहीं, फॉर 3 आवर्स। पेपर में आ जाए फॉर मॉर्निंग, नहीं नहीं, सिंस मॉर्निंग। तो पॉइंट के लिए फॉर नहीं, सिंस, और ड्यूरेशन के लिए बेटा सिंस का यूज ना करते हुए फॉर का यूज करो। मजा आया सीख के चीजों को बेटा? ठीक है? तो आप इस तरीके से इसको जो है चीजों को अंडरस्टैंड करोगे बेटा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है? एक बात याद रखिएगा बेटा, कॉन्सेप्ट। इफ टाइम सेंस इज देयर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैन बी यूज्ड। बेटा ये चीज ना, ठीक है, हिंदी में लिखना है ना, अगर इसको ऐसे लिखना, अगर टाइम की सेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जा सकता है। टाइम की सेंस है मतलब, मेरे बच्चे बचपन से बच्चों को यह रटा दिया जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो इसके बगैर आएगा ही नहीं। अरे आ सकता है, आ सकता है, अगर किसी सेंटेंस में टाइम की सेंस हो। तो क्या बोलूंगा बेटा? बताओ, अगर टाइम की सेंस हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ सकता है, बिना टाइम आ जाएगा, उसमें टाइम की क्या हो जाएगी? सेंस हो जाएगी, तो टाइम सेंस हो जाएगी। ठीक है? टाइम सेंस हो जाएगी। तो आप यहां इसी के नीचे एक स्टार लगाना। तो आपने क्या बोला? हिडन टाइम सेंस, हिडन टाइम सेंस।
टाइम की सेंस वहां हिडन होगी, लिख के नहीं बताएगा 2 घंटे से 3 घंटे से, क्या सेंस होगी, कुछ टाइम से, कुछ टाइम से। कैसे सर? देखो, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी डेवलप्ड कंट्री बन जाएं। एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, इसमें कोई मूर्ख ही होगा ना जो बोलेगा वी आर ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं। अरे हम अब से कोशिश कर रहे हैं बेटा, क्या भारत देश आज से कोशिश कर रहा है कि वो डेवलप्ड नेशन बन जाए? जब से आजाद हुए हैं तब से कोशिश में है। क्यों डेवलपिंग रहे? हम तो डेवलपिंग कंट्री है ना, हमें डेवलप्ड बनना है। हम कोशिश कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्री बन जाए, डेवलपिंग से हम डेवलप्ड कंट्री बन जाए। कब से कोशिश कर रहे हो भाई? सालों हो गए सर, फॉर मैनी ईयर्स। तो वो फॉर मैनी ईयर्स सेंस इसमें हिडन है मेरे पुत्र। पेपर में एक सेंटेंस आया, वी हैव बीन ट्राइंग, वी हैव बीन ट्राइंग टू बिकम, वी हैव बीन ट्राइंग टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। और मेरे बच्चे, पेपर में बच्चे ने पता है क्या किया है, ये तो एलएल हो गया। मैंने बोला एलएल कैसे हो गया बेटा? कहते छल, देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया, छल टाइम नहीं आया, छल ना फोर है सर ना सिंध। अल्लाह रे पगले, क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बताओ बताओ, क्या इस सेंस इसमें हिडन नहीं है बेटा? और तुम पागल हो गए हो, यहां तुम लिखोगे वी आर ट्राइंग, हम कोशिश करें डेवलप नेशन बन जाए। मां शाम तक बन जाएगा? शाम तक हो जाएगा, कहता है कल सुबह तक हो जाएगा। यार ये लंबी प्रोसेस है। फिर आया मजा? यार दिमाग दिया भगवान ने, यूज करो। हम तोते थोड़ा ना रूल रटेंगे, बताओ बेटा, हम तोते थोड़ा ना है रूल रटेंगे। यार खुद का दिमाग लगाओ पाजी, आप खुद का दिमाग लगा दो। बेटा एक बात बताओ, देखो ध्यान से सुनो, ये देखता हूं, मैंने बोला देख कैसे करें, कहां से एग्जांपल लूं, एक ये ले लेता हूं, या ऐसे इसका एग्जांपल ऐसे देख लो। देखो मुझे ये बोतल घुमा के ऐसे ही पकड़नी है, देखो पकड़ ली ना मैंने, बट अब ये टेढ़ी पकड़ी गई, ओहो फिर टेढ़ी पकड़ी गई, फिर टेढ़ी, ऐसे आनी चाहिए मेरे हाथ में, आ गई। तो अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने फिर कुछ, ओहो ओहो, और सर क्या कर रहे हो आप? मैंने बोला यार कोशिश कर रहा हूं इस बोतल को सीधी पकड़ लूं, अगर अब मैं 2 बारी घुमा के पकड़ लूं तो ओ, अरे नहीं पकड़ी गई, अरे यार 3 बार घूम गई, अरे यार फिर टेढ़ी पकड़ी। कहता क्या कर रहे हो सर? कहता मैं कोशिश कर रहा हूं इस बोतल को 2 बारी घुमा के सीधी पकड़ लूं। समझ आता है भाई, समझ आता है यार, क्योंकि अभी कोशिश कर रहे हो भाई, अभी कोशिश कर रहे हो। और तुम क्या कर रहे हो? हम कोशिश कर रहे हैं डेवलप नेशन बन जाए। मैं शाम तक बन जाओ, फिर अभी क्या कर रहे हो यार? उसका फोन ही नहीं लग रहा, कोशिश कर रहा हूं फोन लग जाए, थोड़ी देर के लिए है भाई। बेटा जिसमें वो चीख चीख के कहने लग रहा है भाई साहब जब से आजाद हुए हम तो तब से मेहनत कर रहे हैं, फिर बताओ बताओ बेटा, खुद से सोचो। मैं ये बोलूं, एक स्टूडेंट ने बोला सर आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट अ जॉब बट माई लक इज नॉट विद मी। सर मैं कोशिश कर रहा हूं एक जॉब मिल जाए, ये ससुरा किस्मत ही साथ ही नहीं देता है, क्या करें? मतलब कब से कोशिश कर रहे हो? कहता अभी सुबह सुबह चालू किए हैं कोशिश करना। एक बात बताओ यार, ये बंदे ने अभी भी कोशिश की है, कहता हम कोशिश कर रहा हूं जॉब लग जाए, ससुरा लक ही साथ नहीं दे रहा है।
बेटा अब आप खुद से सोच, ये अब से कोशिश कर रहा है, अरे बेटा बहुत टाइम हो गया उसको, कहता सुबह ही लगे थे यार नौकरी की तलाश में, देखो 1 बज गया है, सुबह से अब तक नौकरी नहीं मिली। तो यार जो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ना बेटा, वो थोड़े टाइम के लिए इफेक्टिव होता है, बट इसमें टाइम सेंस हिडन है मेरे बच्चे, काफी लंबे समय से, काफी लंबे समय से, ठीक है, काफी लंबे समय से वो कोशिश कर रहा, वो ये कहने की, ठीक है। तो मैंने बोला शाम तक लग जाएगा, कोशिश कर। तो बेटा ये चीज देखो, अब तुम क्या ढूंढोगे, अब तुम ढूंढोगे कि तुम्हें तुम्हें कोई टाइम ड्यूरेशन यहां मिल जाए, नहीं मिलेगी बेटा, सेंस मिलेगी, ठीक है। यहां पर क्या मिलेगी मेरे पुत्र, हिडन टाइम सेंस, ठीक है पुत्र। तो उसमें भी विदाउट जो है, अगर आप ये सोचो कि आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस साफ साफ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, ठीक है। पक्का, चलो जी, करो बेटा कॉपी, फिर आगे की बात करते हैं। बेटा आजोब, दाजोब नहीं लिख रहा मैं, आजोब का मतलब कोई भी नौकरी मिल, एक नौकरी की तलाश में। ठीक है जी, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, तब तक यार मैं अपना लंच गर्म करवा लूं। एक काम कर साहिल, लंच गर्म कर दे। गोपू भाई आए हैं, कौन से में है, 4 में है, चलो साथ ही खा लेंगे। अरे कमाल है बेटा, तो उसको थाली वाली में निकाल लियो, गरम कर ले, ले आ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी। चल अब जरा चीजों को थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। अभी तो चलिए, नहीं एक मेरे में तो होती ही नहीं है। अब कोट दूंगा मैं, ऐसे भी नहीं, मैं डिलीट कर देता हूँ ना, बच्चों के लिए पीडीएफ नोट्स बनाते हैं साथ साथ, है ना बेटा। आपका किचन ऑफिस में, हाँ बेटा ऑफिस में किचन बनवाए हो हमने, प्रॉपर सेफ भी है अगर खाना बनवाना हो तो। देखो जी, तो अब सुनिएगा, ये चीज यहां पर हुई, तो बेटा अब हमारे पास 2 शिकारी रह गए, इसका मतलब हमें लगा सर प्रेजेंट टेंस खत्म, भाई प्रेजेंट इंडेफिनेट भी पढ़ लिया, कॉन्टिन्यूस भी पढ़ लिया, परफेक्ट भी पढ़ लिया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी पढ़ लिया, सारा प्रेजेंट खत्म हो गया। लेकिन एक चीज है जो परेशान करेगी, और वो है मेरे बच्चे फोर और सिंस। तो भाई का प्यारी सी हेडिंग डालिए, यूज ऑफ फोर, यूज ऑफ फोर इन प्रेजेंट टेंस। बेटा मैं पहले आपको प्रेजेंट टेंस में कहां कहां फोर आ सकता है वो सिखाऊंगा, फिर जब पास्ट टेंस सारा पढ़ाऊंगा ना फिर सिखाऊंगा, ठीक है, फिर सिखाऊंगा यूज ऑफ फोर इन पास्ट टेंस, फिर सिखाऊंगा यूज ऑफ फोर इन फ्यूचर टेंस। तो एक एक करके तीनों टेंस में मैं आपको चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही सिंस सिखाऊंगा, ऐसे ही फोर सिखाऊंगा, डन है बेटा, वेरी गुड। हाँ हाँ ले,
तो ये चीज आप अपने दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। तो यूज ऑफ फॉर इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में यूज ऑफ फॉर आपने सीखना है। कैसे सीखे, देखो बेटा, अब ये जो फॉर है ना, इसके दो मीनिंग होते हैं, आज मैं आपको बताता हूं। चलो, और मैं नहीं, तुमसे उगलवाता हूं। मेरे को एक बात बताओ, मैं 2 घंटे के लिए स्टडी करता हूं, बेटा इसकी इंग्लिश बनाओ, बताओ बच्चे, बताओ। मैं 2 घंटे के लिए स्टडी करता हूं, मैं 2 घंटे के लिए स्टडी करता हूं, इंग्लिश बनाने की कोशिश करो बेटा। मैं 2 घंटे के लिए स्टडी करता हूं, क्या इंग्लिश बनाओ? मैं 2 घंटे के लिए स्टडी करता हूं, आई स्टडी फॉर 2 आवर्स। बहुत बढ़िया बेटा, एकदम करेक्ट सेंटेंस, एकदम करेक्ट सेंटेंस। आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, बताओ, आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे के लिए स्टडी करता हूं। आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे के लिए स्टडी करता हूं। तो बेटा देखो, बहुत ही प्यारी बात क्या सीखी आपने आज, यही मैं आपको इसमें सिखा रहा हूं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। बेटा जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 प्लस ड्यूरेशन आती है, तो पहली बात, इसका मीनिंग, जो हिंदी मीनिंग जिसको चाहिए, तो बेटा इसका मीनिंग आता है के लिए। और इस बात का मतलब पता है क्या? देखो बेटा, मैं 2 घंटे के लिए खेलता हूं, मैं 2 घंटे के लिए मैं 4 घंटे के लिए सोता हूं, मैं 5 घंटे के लिए वहां जाता हूं, इसका मतलब पता है क्या है? आफ्टर दिस ड्यूरेशन, आफ्टर दिस ड्यूरेशन, कॉमा, द एक्शन विल स्टॉप, एक्शन रुक जाएगा। आपको नहीं लगता बेटा हिंदी में क्या लिखोगे? इस ड्यूरेशन के बाद एक्शन रुक जाएगा। मतलब बेटा आप 2 घंटे के लिए स्टडी करते हो, हाँ, तो तीसरा घंटा नहीं पढ़ोगे तुम, 3 घंटे नहीं होने दोगे तुम, 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं, खत्म। मैंने बोला बेटा मैं 10 घंटे के लिए पढ़ाता हूं, तो 10 घंटे के बाद 11वां घंटा नहीं होता बेटा, 10 घंटे के लिए पढ़ाता हूं। मैं सर 1 घंटे के लिए क्रिकेट खेलता हूं, तो 1 घंटे के बाद तुम दूसरा घंटा नहीं होने दोगे बेटा, यही तो बात है। इसका मतलब यह होता है बेटा, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप 4 प्लस ड्यूरेशन लिखते हो, उसका मतलब निकल के आता है बेटा, आफ्टर दिस ड्यूरेशन द एक्शन विल स्टॉप। इस ड्यूरेशन के बाद एक्शन खत्म, रुक जाएगा मेरे बच्चे। बताओ, समझ आ रहे हो? इसके बाद रुक जाएगा वो, इसके बाद रुक जाएगा। हम 1 घंटे के लिए पढ़ते हैं, खत्म। समझ आया ना? मैं आधे घंटे के लिए खेलता हूं, खत्म। ठीक है, वेरी गुड। तो इसके बाद एक्शन रुक जाएगा, इसके बाद मतलब इसके बाद आगे तीसरा, आगे अगला वो टाइम नहीं होने दोगे आप, इसलिए बोलते हैं। तो चलो बेटा, जैसे अगर एक इंसान ने बोला आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, इसका मतलब होता 3 घंटे नहीं होने देगा। अब एक ने बोला ही स्लीप्स, वो सोता है, ही स्लीप्स फॉर 5 आवर्स डेली, या फॉर 5 आवर्स, इतना ही लिख दो, ही स्लीप्स फॉर 5 आवर्स, वो 5 घंटे के लिए सोता है, इसका मतलब वो 6 घंटे नहीं होने देता बेटा। ठीक है, बताओ बच्चे, वो 6 घंटे नहीं होने देगा बेटा। ही स्लीप्स फॉर 5 आवर्स, वो 5 घंटे के लिए सोता। ठीक है, ये चीज आप यहां कहना चाहते हो बच्चे, बताओ भाई। चलो, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट फॉर 2 आवर्स डेली। भाई सर मैं डेली 2 घंटे के लिए क्रिकेट खेलता हूं, तो बेटा 3 घंटे नहीं होने दोगे, 3 घंटे नहीं होने दोगे तुम। तो अब हमें झटका लगा बेटा, अब वो रट्टा कहां गया जो बचपन में तुमने रटा था? यूज ऑफ फॉर का यूज तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। हाई, अरे ये तो इंडेफिनिट में भी आता है फॉर, इसीलिए मैंने कहा बेटा यूज ऑफ फॉर करेंगे इन प्रेजेंट टेंस। एक एक टेंस को एक्सप्लेन करूंगा, इसमें आता है, इसमें नहीं आता है, इसमें आता है, आएगा नहीं आएगा, कैसे आएगा नहीं आएगा, देखो इस चीज को सीखो। तो आज के बाद तुम्हारा भ्रम टूट गया ना बेटा,
तुम सोचते थे फोर खाली परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है, नई बात क्या पता चली, अरे मेरे पुत्र फोर तो अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आता है। क्या मीनिंग देता है? मीनिंग जरूर पता होना चाहिए। क्या मीनिंग देता है? मीनिंग देता है सर कि उतने टाइम के लिए कोई काम होता है फिर रुक जाता है, तो किसी का नेचर ही बताएगा। ऑफकोर्स बेटा इंडेफिनिट है तो नेचर ही बताएगा। सर मैं 30 मिनट के लिए जो है वोकैब याद करता हूं, आई लर्न वोकैब फॉर 30 मिनट्स। कितना आसान हो गया है। तो बेटा आज पहला इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो हमने क्या सीखा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 प्लस ड्यूरेशन आता है तो वो ये मीनिंग देता है, और इसीलिए इसकी हिंदी रेफरेंस के लिए मीनिंग भी बता दिया मैंने। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आया तो 100% बेटा ये मीनिंग देगा। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में बैठाइए। अब इसी से आगे मैं आपको कल लेकर चलूंगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आएगा नहीं आएगा, परफेक्ट में आएगा नहीं आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कैसे आएगा, वो आगे जाके हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको यहां रोकते हैं। ये चीज अभी खत्म नहीं हुई बेटा, अभी तो यूज ऑफ फोर हमने बस स्टार्ट किया है। और क्यों ना इसको हम सेव कर लें, क्यों ना हम इसको सेव कर लें और इसका नाम क्या डाले? फोर लिख दो बेटा। क्या बताओगे कल मुझे? सर आपने नाम क्या डाला था? फोर। ठीक है, हमने इसका नाम क्या डाला था बेटा? फोर। तो इसका फोर नाम है। ठीक है छुटको, आ गया। तो अब हम मुलाकात करेंगे बेटा कल। मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो और यूज ऑफ फोर में आगे बढ़ेंगे। मजा आ रहा है पक्का? फिर क्या कराऊंगा? फोर कराने के बाद फिर सिंस कराऊंगा बेटा, फिर पास्ट टेंस चालू करूंगा। तो मैंने कहा ना, बाल की खाल निकाल के पढ़ाऊंगा, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। फिर जब टेंस खत्म होगा ना, तब देखना बेटा, जब आप एरर बनाओगे मजा आएगा आपको, एक भी गलती नहीं करोगे, धुआं उड़ाओगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर। मुस्कुराते रहो, गाते रहो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करते रहो और मस्त मोला होकर पढ़ते रहो। रिवाइज करके मिलना, सारा टेंस रिवाइज करके कल मिलना। ठीक है, और स्पोकन बैच में फिर दोबारा बता दूं बेटा, बिल्कुल ये मूर्खता मत करना कि ना लो, फंसोगे, बुरे फंसोगे, आने वाला फ्यूचर बेकार हो जाएगा। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश की इतनी ज्यादा डिमांड है आज के टाइम में जिसकी कोई हद नहीं। तो वो भी एक स्किल अपनी जोड़ो। जैसे स्टेनो जो बच्चे करते हैं, स्टेनो सीखते हैं ना, तो वही चीज है। प्रिपरेशन के लिए तैयार रहो। 3 बजे मुलाकात स्पोकन में फिर होगी, फिर प्यारी प्यारी बातें करेंगे, इंग्लिश बोलना सीखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।